जो आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट से चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल आप लोग का पेपर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्यूशन दूंगी और आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का दिया हुआ है रेखाएं आर पर एरो है इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, ऐसे ही आर दिया हुआ है। 2 इक्वेशन दिया है और इनके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन का क्या दिया था, सॉल्यूशन निकालना है हम लोगों को। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। जैसे कि लिखेंगे, दिया है आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, आर कैप इज इक्वल टू आर बार एरो है तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 के कैप। इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, 2, जैसे कि रूल होता है आर एरो इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये चीज़। तो ये क्या है, a1 है, 2 इक्वेशन है तो ये a1 ये a2 है, फिर ऐसे ये b1 है ये b2 है, तो अलग अलग निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरो इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरह a2 का निकालेंगे तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फिर इसी तरह हम लोग निकालेंगे, जैसे ये लैम्डा है म्यू है, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है, ना कि इसको देखेंगे कि यहाँ पे अलग है यहाँ अलग है, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे b1 निकालेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, b2 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 के कैप निकाल लिया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले a2 का मतलब a2 माइनस a1 करेंगे, निकालेंगे तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस a1 की वैल्यू i कैप माइनस जे कैप। अब इसको माइनस करेंगे तो i का i से माइनस होगा, तो यानी कि 2i और ये माइनस i, तो क्या होगा i हो जाएगा और j का j से होगा तो माइनस में माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यानी कि 2j कैप। इसके बाद जब हम नहीं सॉरी देखिए ध्यान से, गड़बड़ हो गया है यहाँ पे प्लस, तो ये यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप है, उसके बाद इसको ऐड था, हम ध्यान नहीं दिए हैं, छूट गया गलती से। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो जे प्लस में तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में तो कट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा के, तो यहाँ पर गलत हो गया आंसर। फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे आई माइनस के कैप, ये a2 रो माइनस a1 का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग इसी तरह से निकालेंगे b1 इंटू b2 का वैल्यू, तो कैसे होगा आई जे कैप के कैप, यहाँ से इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ आई का वैल्यू कितना है 3 और इसमें 2 और 3 है, तो 2 और 3, यहाँ पे -1 और 5 -5 तो -1 और -5, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 1 और 2। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो लेते हैं, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है और ये फिर प्लस होता है, कुछ ऐसा प्लस माइनस प्लस, ये रूल होता है सॉल्व करने का मॉड को। तो आई को अगर लेंगे तो आई को छोड़ देंगे तो क्या होगा, आई कैप इस चीज़ को छोड़ के चलेंगे तो माइनस 2i ऐसे जाएगा ऐसे, तो माइनस 2j और प्लस 5k कैप, क्योंकि
माइनस, और यहाँ पे फार्मूला होता है ना कि माइनस करेंगे, जैसे इधर गया माइनस करेंगे तो ये माइनस में ऑलरेडी 5 है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से फिर माइनस जे कैप, जिस चीज़ को लेंगे उसको गायब कर देंगे, बीच का गायब करेंगे तो 4 आई कैप माइनस 3 के कैप प्लस के कैप, इसी तरह से निकालेंगे तो माइनस 10 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप आएगा आंसर। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ तक डिफाइन कर लिए। फॉर्मूला जो मेन है वो मैं साइड में लिख के दिखा दे रही हूँ क्या है। दो बिंदुओं लिखो या फिर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है B1 इंटू B2 डॉट A2 डॉट A1 अपॉन इसी तरह B1 इंटू B2, और ये हो गया फॉर्मूला टोटल है। तो जब ये फॉर्मूला है तो हम लोग ये निकालनी है। अब इस पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों को साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं B1 इंटू B2 डॉट A2 माइनस A1, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 3i माइनस जे प्लस 7 के कैप डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस 7 की वैल्यू आई है i माइनस जे कैप। तो i का i से होगा तो 3 और j यहाँ पे है नहीं तो मिस हो जाएगा, लेकिन k है तो k को लेकर चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 7। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आई 10, ये वैल्यू आ गई 10। अब हम लोग लेके चलेंगे फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला जैसे कि हम ऊपर लिखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी इसलिए हम लिखने डैश कर दिए। उसके बाद ऊपर की जो ये वैल्यू आई है यहाँ का, इसको रखेंगे तो 10, नीचे मॉड में जब भी रहता है B1 इंटू B2 तो उसकी इसका रूट वैल्यू लिखते हैं। जैसे रूट में लिखेंगे तो 3i है तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं जब मॉड में रहता है नीचे, तो 10 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 49। सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन अंडर रूट 59, ये हो गया आंसर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। दिया हुआ है उस समीकरण का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 10 मात्रक की दूरी पर है तथा मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, ये समीकरण दिया हुआ है। तो मूल बिंदु यानी कि P दिया हुआ है और सदिश मतलब कि जो सदिश दिया हुआ है वो क्या है n कैप है, सॉरी n रो है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया तो उसका सलूशन टाइम कम है इसलिए सलूशन मैंने डायरेक्ट लिख के तब समझा रही हूँ। तो n की वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन, जिसको n कैप या रो जो भी बोलते हैं, रो से n रो से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो मूल बिंदु था उसको P से, तो 10 इतना दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे n कैप इज इक्वल टू n पर जो बार है रो, एरो बोलते हैं उसको, सॉरी मैं रो बोल रही थी कब से, लेकिन उसको एरो बोलते हैं, और अपॉन मॉड n एरो पर मतलब बार जो रहता है उसको डैश जो भी बोलते हैं उसको, और फिर इसमें n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, फिर अपॉन मॉड जो रहता है तो ऊपर की जितनी भी वैल्यू रहती है एलिमेंट उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 2i है तो 2 स्क्वायर माइनस j है तो माइनस प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे 2k का वैल्यू यहाँ पे 2 स्क्वायर, जितने भी एलिमेंट i j k का रहता है उसको अंडर रूट में लिखते हैं स्क्वायर फॉर्म में। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस 2k आएगा, फिर 3, फिर इसी तरह से समतल समीकरण यूज़ करेंगे r एरो
डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो आर और एन कैप की वैल्यू जहाँ पे हम लोग निकालने हैं वो रखेंगे। इज इक्वल टू पी की वैल्यू जहाँ पे आया था 10 वो रखेंगे, यहाँ रखा है। उसके बाद फिर ये 3 इस साइड भेज देंगे तो 30 हो जाएगा और बाकी का वैल्यू ऐसे ही रहेगा। तो ये समीकरण तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।